नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं महाबहस। क्या सफेद कुर्ता पहनने से काले कारनामे छिप जाते हैं? क्या सच में अपराधी नेता बनकर बेदाग हो जाते हैं या ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है? लेकिन उत्तर प्रदेश में इस काला सफेद की कोशिशें करीबन हर सत्ता ने की हैं और अब की बार सवाल भैया जी का है। हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया है कि राजा भैया के खिलाफ दायर मुकदमे कहीं हटाए तो नहीं गए थे, और अगर हटाए गए तो क्यों? कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि अगर वजहें सही नहीं थी हटाने की तो फिर कोर्ट तय करेगी कि आगे क्या करना है। कोर्ट संज्ञान ले सकती है। तो क्या अब की बार फंस जाएंगे राजा साहब और साथ ही फंसा देंगे उस सरकार को जिसने मामले हटाए थे? कौन सी वो सरकार थी? ये तमाम सवाल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि सरकारें क्यों बार बार अदालत बनने की कोशिश करती हैं। आज महाबहस इसी पर, और इसीलिए आज सवाल खड़े होंगे, क्या मुश्किल में फंस गए हैं राजा भैया? बाहुबलियों से यारी पड़ेगी अब भारी। और यूपी में मुश्किल में है माफिया राज। क्या राजनीति में दाग अच्छे नहीं, इसीलिए हम बार बार यह कहते हैं क्या राजनीति भी इस बात को समझ रही है? लेकिन क्या अदालत से ऊपर उठने की राजनीति की कोशिश जायज है? इस पर होगी महाबहस, मगर सबसे पहले यह रिपोर्ट। क्या मुश्किल में फंसे राजा भैया? बाहुबलियों से यारी पड़ेगी भारी। श्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं और उन्होंने इस प्रक्रिया के तहत अगर प्रार्थना पत्र दिया होगा तो निश्चित रूप से जो विहित प्रक्रिया है उसका पालन हुआ है। यूपी में मुश्किल में माफिया राज। जिस प्रकार सरकार ने 20,000 मुकदमे भारतीय जनता पार्टी के अपराधियों के लिए हैं, वो अक्षम्य है। राजनीति में दाग अच्छे नहीं। समाज में कानून का राज होना चाहिए, कानून का सम्मान होना चाहिए। अगर कानून का राज होगा तो समाज स्वस्थ होगा और सभी लोग समाज में रहने वाले सुरक्षित होंगे। हाईकोर्ट की फटकार, जवाब दे सरकार। माननीय उच्च न्यायालय ने जो भी रिपोर्ट मांगी है या जो भी उन्होंने जानना चाहा है उत्तर प्रदेश सरकार से, उसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार अपना पक्ष रखेगी। किस नेता से कितने मुकदमे हटाए और क्यों हटाए? नेताओं की मुकदमा वापसी पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की नजर। सरकार कोई भी हो, शासन किसी का भी हो, बाहुबल और राजनीति का गठजोड़ उत्तर प्रदेश की सियासत पर हावी रहा है। सरकार को राजनेताओं के जो आपराधिक मुकदमे हैं उनको वापस लेने की एक प्रामाणिक और पारदर्शी पॉलिसी जनता के समक्ष रखनी चाहिए। सरकार बदलती है तो बाहुबली भी पार्टियां बदल लेते हैं, और अगर नहीं बदल पाते तो फिर अंदर खाने से सेटिंग हो जाती है और फिर सब कुछ चलता रहता है। राजनीति में दाग कितने अच्छे हैं? ये अच्छे हैं या फिर अब राजनीति में दाग अच्छे नहीं रहे? आज इसी पर महाबहस। जी, जो तस्वीरें आप देख रहे थे, फिल्मों की यादें आपको आ रही होंगी कि किस तरह फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो हमारे समाज की हकीकत हो चुकी है। क्या कि बड़े से बड़े अपराध करने के बाद हत्या, बलात्कार, लूट, जमीन कब्जाना, तमाम अपराधों को अंजाम देने के बाद राजनीति में आकर क्या पाक साफ हो जाते हैं, सारे दाग धुल जाते हैं क्या? और यही कोशिशें बार बार सभी सरकारें करने की करती हैं। मेरे साथ आज इसी बात को समझाने के लिए शेष नारायण सिंह साहब सीनियर जर्नलिस्ट जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अब्दुल हफीज गांधी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर उमाशंकर पांडे साहब कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। नवीन श्रीवास्तव बीजेपी से जुड़ रहे हैं प्रवक्ता, और मेरे साथ डॉक्टर एमएएच खान पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़ रहे हैं जो जुड़े रहे थे बीएसपी से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। आइए मैं गांधी जी आपसे आज शुरुआत करता हूं। राजा भैया लपेटे में लगता है आ गए। बहुत बार बहुत सारे मुकदमे उनके वापस होते रहे। अब सीधे सीधे कोर्ट ने कह दिया है कि बताओ हमें कि क्यों मुकदमे वापस होते गए, किसने वापस लिए मुकदमे, कौन अदालत से ऊपर उठ गया है? अजय जी, मैं समझता हूं कि योगी सरकार मुकदमा वापसी की सरकार है।
जिस प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जी ने खुद अपने आपराधिक मुकदमे आप जरा संभल जाइए, ये पॉलिटिकल मुकदमे आप नहीं जरा थे, संभल जाइए, क्योंकि ये जो मुकदमे वापस हुए वो योगी सरकार के दौरान नहीं हुए हैं गांधी जी। बिल्कुल संभल के बोल रहा हूं, अगर आप मौका देंगे, मैं आपको याद दिला रहा हूं, आप कई ट्रैक पहले ही ने गलत, आप मुझे मौका दीजिए, मुझे बात कहने दीजिए, आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं आपका उत्तर दूंगा। लेकिन ये सरकार वो है जहां पर दुर्दांत अपराधियों के मुकदमे वापस लिए जाते हैं। चिन्मय आनंद जी के मुकदमे वापस लेने की कोशिश की गई, उसके बाद सुरेश राणा जी के मुकदमे वापस लेने की कोशिश की गई, संगीत होम के मुकदमे वापस, तुम्हारी कमीज और ये मुझसे गंदी सरकार है। आप अपना जवाब नहीं दे रहे हैं साहब, आप दूसरों पर कीचड़ उछाल रहे हैं केवल कि एक खास, जी मैं उछाल नहीं रहा हूं। अगर राजा भैया के खिलाफ डीएसपी जियाउल हक के मामले में उनका नाम आया था तो हमारी सरकार ने सीबीआई इंक्वायरी कराई थी और उनको क्लीन चिट मिली थी और उसके बाद उनको शपथ दिलाई गई थी। लेकिन ये सरकार मुकदमे वापसी की सरकारों में आपसे कह रहा हूं कि प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी खुद अपने मुकदमे वापस ले रहे हैं और पॉलिटिकल मुकदमे नहीं, मर्डर्स के, फसाद कराने के मुकदमे उन्होंने वापस लिए हैं। ये किस तरह की सरकार है मुझे बताइए। भैया के लिए भी बड़े-बड़े किस्से मशहूर रहे हैं साहब, यहाँ पर खास सहूलतें दी जाती हैं। ये एमएस खान साहब बहुत बताएंगे। कौन है? नहीं फिर तो आप कौन है? नहीं आप तमाम सवाल उठा रहे हैं जो जवाब देंगे नवीन श्रीवास्तव जी, लेकिन एमएच खान साहब बहुत सारे किस्से बता देंगे आपको इसी राजा भैया साहब के बारे में, क्योंकि उनकी सरकार ने, जब बहन जी की सरकार थी तो बहुत कुछ किया था। एमएच खान साहब देखिए, व्यक्ति कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, उसको न्यायिक प्रक्रिया से गुजरना चाहिए। यही तो मैं पूछ रहा हूं साहब कि सरकारें अदालत से ऊपर क्यों उठने की कोशिश करती हैं? कौन होती है सरकारें कि आप जिसकी मर्जी वो मुकदमा वापस ले लो, आपके साथ मिल गया, आपके काम आ गया, आप मुकदमा वापस ले लेंगे चाहे उसने जो कुछ भी किया हो। अगर ऐसा ये कौन सी परंपरा आप लोगों ने शुरू कर दी? 1000 से ज्यादा फर्जी एनकाउंटर नहीं होते उत्तर नहीं साहब, ये परंपराएं, इन परंपराओं को जन्म देने वाले आप ही लोग हैं। इस मामले में मैं कहूंगा कि उमाशंकर पांडे जी की पार्टी बिल्कुल नहीं है, हम बिल्कुल नहीं है। देखिए, एक होता है कि यदि कोई निर्दोष है उसके ऊपर पॉलिटिकली मोटिवेटेड। एमएस खान साहब आप बताइए जरा सा, आप बताइए कि कैसे ये जो मैं इल्जाम लगा रहा हूं, जो लगा रहा हूं, इसके पीछे का तथ्य क्या है, सच क्या है? आप बताइए क्यों लगा रहे हैं? एमएस खान साहब बता देंगे, मैं बोलूंगा तो आप बोलेंगे कि मैं बोलता हूं। खान साहब नहीं, देखिए जी, जो भी मुकदमे जिस समय, जो भी मुकदमे जिसके ऊपर जिस समय कायम हुए थे, उस मुकदमे को कोर्ट में ट्रायल के लिए जाना चाहिए। चार्जशीट लागू होती है, चार्जशीट के बाद मुकदमा कोर्ट में जाता है। उसके बाद अगर सरकारें उस मुकदमे को वापस लेती हैं तो ईमानदार सरकारें नहीं कहलाती हैं। आप देखिए, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं समझता हूं कि अगर वो विधायक बन गया और विधायक बनने से पहले क्राइम किया, डकैती डाला, मर्डर किया, चोरी किया और तमाम जमीनों पर कब्जा किया और उस पर अगर मुकदमा काम हो जाता है तो सबसे पहले, अगर आप वापस लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आप पुलिस वालों के खिलाफ मुकदमा कायम करिए कि कैसे कायम किया तुमने मुकदमा, उन पुलिस वालों की क्या गलती उसमें है कि जिसने देखा उसमें मुकदमा कायम किया। बहुत से तथ्य सामने आए हैं और तो वहां पर तो प्रतापगढ़ में तो सारे कंकाल निकल के आ गए थे, देखा गया था, सब लोग देखे हैं। तो ये मैं नहीं कहता कि हाँ ये सब चीजें, तमाम चीजें ऐसे सामने आई हैं जो देख के आंख चौंधिया जाती हैं। लोगों ने कैसे कैसे कारनामे किए हैं और उनके मुकदमे वापस लेने की कोशिश की गई है। ये मुकदमे जो वापस लेने की कोशिश करता है वो ईमानदार सरकार नहीं कहलाती है, वो बेईमान सरकार कहलाती है। मेरे समझ से अगर कोर्ट में मुकदमा चल रहा तो चलने देना चाहिए। अगर वो विधायक बन के आ गया है तो भी कोई बात नहीं, वो एमपी बन के आ गया है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मुकदमे वापस नहीं लेना चाहिए, ये मेरा मत है। नवीन श्रीवास्तव जी क्या जवाब देंगे? कोर्ट ने जवाब मांगा है।